और क्या आप ये जानते हैं कोरोना के खिलाफ इस जंग में घोड़ों के वायरस से निपटने के लिए तैयार की गई लैब अब इंसान की जिंदगी बचा रही है। हमारे सहयोगी महेश कुमार की राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर यशपाल कुमार से खास बातचीत देखिए। देश में कोरोना के खिलाफ इस जंग में क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि घोड़ों के लिए तैयार की गई लैब को अब इंसानी जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में। ये अपनी तरह का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो घोड़ों की एक खास बीमारी से इस पूरी प्रजाति को बचाने के लिए तैयार किया गया था। एक खास लैब तैयार की गई थी, लेकिन कोविड-19 का अब इसी लैब में टेस्ट किया जा रहा है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के निदेशक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर यशपाल सर। मुझे ये बताइए कि ये लैब किस तरीके की है और अब कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में किस तरीके से इस लैब का इस्तेमाल हो रहा है। नमस्कार। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भारतीय अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। भारतीय अनुसंधान परिषद ने भारत में 3 लैब्स को इस कार्य के लिए अनुमति दी है, जिनमें से एक है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, दूसरी है IVRI बरेली और तीसरी है निषाद भोपाल के अंदर। हम यहाँ पर घोड़ों पर कार्य करते हैं और हमारे पास BSL-3 लेबोरेटरी फैसिलिटीज है। बायोसेफ्टी लैब 3 हमारे पास है, जो यहाँ आसपास पर कहीं अवेलेबल नहीं है। और हमारी ये फैसिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए ICAR ने हमें ये कार्य सौंपा कि हम इस कार्य कोविड-19 की टेस्टिंग करें, और इसी को हम करते हुए हमने लगभग 8 वैज्ञानिक इस कार्य में लगाए हैं और उसके साथ टेक्निकल्स और सपोर्टिंग स्टाफ भी लगा हुआ है। और हम ये कार्य हमने 12 तारीख को शुरू किया और अब तक हम 99 सैंपल टेस्ट कर चुके हैं। आज हम 41 सैंपल टेस्ट कर रहे हैं कोरोना के। घोड़ों के खिलाफ एक जो खास बीमारी सामने आती है, उसके लिए इन लैब्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब चूंकि कोविड-19 के लिए इन लैब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या कोई खास परिवर्तन, क्या कोई खास एहतियात बरतने की जरूरत पड़ रही है? पहले हम इस लैब को ग्लैंडर्स के इस्तेमाल के लिए करते थे, ग्लैंडर्स की डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि ग्लैंडर्स के पूरे इंडिया के सैंपल हमारे पास आते हैं और ग्लैंडर्स के लिए हम इस लैब का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हम सिर्फ इसको कोरोना के लिए कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र की जो विपदा आई है राष्ट्र के ऊपर, उसको सोल्व करने के लिए, उसमें हमें अपना योगदान देने के लिए हम इस लैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए कि क्या कोई खास एहतियात बरतने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एथिकल कोड्स तो वही हैं जो टेस्टिंग को लेकर थे, चाहे घोड़ों की बीमारी के लिए थे, लेकिन अब चूंकि कोविड-19 का टेस्ट चल रहा है, तो ऐसे में कोई खास एहतियात, कोई खास परिवर्तन, किसी तरह की खास कोई तैयारी करने की जरूरत क्या पड़ी है? ऐसे है कि जो एहतियात चाहिए वो हम पहले से बरतते रहे हैं, क्योंकि हमारी पहले भी जो ग्लैंडर्स है वो जूनोटिक डिजीज है, वो बहुत खतरनाक डिजीज है। जब हमने उसको भी हैंडल किया है, हम पूरी सावधानी के साथ सभी PPEs को इस्तेमाल करते हुए हम ये कार्य कर रहे हैं। और इस तरह से हम शुरू से ही जूनोटिक डिजीज पे हम कार्य करते रहे आए हैं और अभी भी हमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो आइसोलेशन में रहता है, कार्य करने के बाद घर में जाके वो अपने एक कमरे में फिक्स रहता है, अपने आप के वही रखता है और पूरे परिवार से मिलता जुलता नहीं है। मुझे ये बताइए कि जो टेस्टिंग का प्रोसेस है, ये कहा जा रहा था कि देश में ऐसी किट्स अब आ चुकी हैं कोविड-19 के टेस्ट को लेकर, जो 10 मिनट के भीतर ही जो टेस्ट है वो सामने रख देंगी। आपके पास जो तमाम सुविधाएं हैं, कितना वक्त लगता है एक टेस्ट को, एक सैंपल को आपके पास पहुंचने से लेकर रिपोर्ट में तब्दील होने तक? हमारे पास लगभग सैंपल सुबह 9:30-10 बजे आ जाता है और हमारी प्रक्रिया तभी शुरू हो जाती है और हमारे पास 4:30 या 5 बजे तक रिजल्ट आ पाता है। इसमें हमारी 2-3 तरह की टीम लगी होती हैं। पहले सैंपल को इनएक्टिवेट करती है, फिर उसके बाद RNA निकाला जाता है और फिर उसके बाद RT-PCR चलाया जाता है। इस तरह से कुल घंटे हमारे करीब 6-7 घंटे लग जाते हैं एक सैंपल को निकालने। चलिए, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने तमाम उन संस्थानों को कोविड-19 के टेस्ट करने की जिम्मेदारी दी है जो दरअसल जानवरों की बीमारी या जानवरों से जुड़े वायरस का इलाज कर रहे थे, उससे डील कर रहे थे। तमाम उन लैब्स को अब कोविड-19 के टेस्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसा ही एक टेस्ट हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में भी हर रोज किया जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।